Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's prelims news, we are here to discuss about the Central Bureau of Investigation. Why it is in news? Recently, Telangana government has withdrawn the general consent given to CBI. जनरल कंसेंट के बारे में अगर बात करें तो अगर कोई राज्य सरकार जनरल कंसेंट सीबीआई से वापस ले लेती है तो सीबीआई उस राज्य के किसी भी नागरिक पर, वहाँ के किसी भी कर्मचारी पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी पर जो कि वहाँ कार्यरत है उस पर कोई भी नया केस रजिस्टर नहीं कर सकती है जब तक कि राज्य सरकार उनको प्रियोर परमिशन ना दे दे। और ये कंसेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो जनरल कंसेंट होता है और एक पर्टिकुलर केस का कंसेंट होता है। अब सीबीआई की बात कर ले तो ये 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेजोल्यूशन से सेटअप हुई थी। बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके बारे में संतानम कमेटी ने रिकमेंड किया था, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बनी थी। सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये अपनी पावर्स दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से लेती है, जो कि 1946 में आया था। अब बात कर लेते हैं इनके मोटो, मिशन और विजन की। तो इनका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। मिशन है टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू पुलिस फोर्सेस, to act as nodal agency for enhancing interstate and international cooperation in law enforcement। मिशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करते हैं और यहाँ के लॉ ऑफ लैंड को अपहोल्ड करते हैं। टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू पुलिस फोर्सेस को लीडरशिप और डायरेक्शन प्रोवाइड करने का इनका मिशन है। एंड टू एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर एनहेंसिंग इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन लॉ इन्फोर्समेंट। विजन की बात करें तो ये कॉम्बैटिंग करप्शन, सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस इन कोर्ट्स बाय इवॉल्विंग इफेक्टिव सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, helping fight cyber and high-tech crime, supporting state, police organizations and law enforcement agencies, playing a lead role in war against national and transnational organized crime, upholding human rights, protecting environment, etc., developing a scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform, striving for excellence and professionalism in all spheres of functioning। इनके विजन में समाज से सारी बुराइयों को दूर करना है, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर की भावना को जगाना है, हाईटेक और साइबर क्राइम से फाइट करना है। कुल मिला के जितने भी मॉडर्न चीज़ें हैं वो लानी है और समाज से सारी बुराइयां दूर करनी है। ये इनका विज़न है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीबीआई, इनके 7 डिवीजन्स हैं। एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न, स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीज़न। अब कंपोजिशन की बात कर लें तो इनको एक डायरेक्टर हेड करता है, जो कि स्पेशल डायरेक्टर के द्वारा असिस्ट किया जाता है। इनको 2 साल की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है, जो कि सीवीसी एक्ट 2003 से आता है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 अमेंडेड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। डीपीएसए एक्ट को लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 में अमेंड किया गया था, जिसमें ये बोला गया कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जो कि 3 लोगों की कमेटी रिकमेंड करेगी उसको, जिसमें पीएम चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि सीजेआई अपॉइंट करेगा। ये 3 लोग होंगे जो कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे। अब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जिसको कोई डायरेक्टर हेड करेगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगी और सीवीसी एक्ट के तहत उसको 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा। एसपी या उससे अबव रैंक के ऑफिसर को चेयरपर्सन बनाया जाता है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी विच इज हेडेड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, investigating cases related to infringement of fiscal and economic laws, investigating serious crimes having national and international ramifications committed by organized gangs of professional criminals, coordinating the activities of the anti-corruption agencies and the various state police forces, taking up the cases of public importance for investigation on request of states, maintaining crime statistics and disseminating criminal information। करप्शन, ब्राइबरी या मिसकंडक्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के जो केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, सीरियस क्राइम्स जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस इन्वॉल्व हों, जो कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, एंटी करप्शन एजेंसीज वगैरह की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। सीबीआई एक्ट्स एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। The Interpol wing of the CBI coordinates requests for investigation related activities originating from Indian law enforcement agencies and the member countries of Interpol। सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और लोकपाल को भी असिस्ट करता है। सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस के तो एसपीई, जो कि डिवीजन है सीबीआई का, एंजॉयज कॉन्करेंट पावर्स एज स्टेट पुलिस अंडर डीएसपी एक्ट 1946।
हाउएवर इन दोनों में केसेस को लेकर कोई तकरार ना हो, लाइक ओवरलैपिंग ऑफ केसेस एंड डुप्लीकेशन ऑफ केसेस एटसेट्रा, इसके लिए फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए गए हैं। नंबर 1, एसपीई उन केसेस को लेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अफेयर्स से रिलेटेड हों। नंबर 2, एसपीई उन केसेस को भी लेंगे जिनमें पब्लिक अंडरटेकिंग्स या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश और फाइनेंस करती है के एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हों। अब बात कर लेते हैं सीबीआई एकेडमी की। तो ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि 1996 में काम करना स्टार्ट कर दी थी। इसके 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है। अब ट्रेनिंग कोर्सेज की बात करते हैं तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज। शॉर्ट टर्म उन लोगों के लिए होते हैं जो सीबीआई के ऑफिसर्स होते हैं या स्टेट पुलिस के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं होती है। लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज उनके लिए होते हैं जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉय किए जाते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं। अब हमने सब कुछ जान लिया सीबीआई के बारे में। अब एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सीबीआई। CBI is a statutory body. Number 2, establishment of CBI was recommended by Santhanam Committee. Number 3, it derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act 1946. Select the correct option. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3 and option D all of the above. जो भी सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you so much. Have a good day. Keep studying and subscribe our channel and share with your friends.